दुष्ट रहते हैं। अब वहां देखा और वहां जाके एक मिल गया ऐसा दुष्ट आदमी, बोले इसे कंस बना। अब उससे कहा भाई चल तेरी यहां से छुट्टी हो गई, तुझे अब कंस बनाया जाएगा। आज वो सोच रहे हो मुझे कंस बनाया जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनना लम्बा। अब वो रो रहा है और कह रहा है, लोगों ने काय का रो रहा है? बोले तुम कंस मुझे बना रहे हो और बच्चा था जब मुझे ही कृष्ण बनाया गया था। समझ रहे हो? जब मैं बच्चा था तो मुझे कृष्ण बनाया गया और मैं कर्मों से इतना खराब हो गया हूं कि आज मुझे कंस बनाया जा रहा है, कंस बनाया जा रहा है। तो पहले कृष्ण थे पर अपने कर्मों से हम लोग कंस बन गए, रावण बन गए, भूल गए। और कोई नहीं था, मेरे कर्म खराब हो गए। उसने समझ में आ गया, हमारी समझ में नहीं आ रहा। पहले वो कृष्ण था और कर्म खराब करते करते कहां पहुंच गया? कंस तक पहुंच गया। ऐसा मत करना मेरे भाई बहन। हमारे जीवन में भक्ति आनी चाहिए। भक्ति के लिए नम्रता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। गोपियां की जो भक्ति है ज्ञानोत्तर है। गोपियों में भक्ति भी है, ज्ञान भी है ना? और उद्धव जी ये नहीं जानते कि ज्ञानोत्तर भक्ति होती है क्या। वो ज्ञान को ही सब कुछ मानते। कई लोग ऐसे होते हैं संप्रदाय वाले के ज्ञान ही सब कुछ है, उससे काम नहीं चल पाएगा। राम जी उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने विचार किया इनको वृंदावन भेज दें गोपियों के पास, क्योंकि इनको गोपियों को ज्ञान का संग मिलेगा और उद्धव का संग मिलेगा और उद्धव को गोपियों का भक्ति का संग मिल जाएगा। तो गोपियों को उद्धव जी से ज्ञान अर्जन हो जाए तो गोपियों को कृष्ण विरह नहीं सताएगा। कहते हैं राम जी गुरुकुल की विद्या समाप्त हुई है, और हमारे कृष्ण राजा बन गए हैं। और जब राजा बन गए हैं तो राम जी एक बात अब सुनिएगा, उनका बेटा ऐसे नहीं बैठते, बच्चों को संभालिएगा, विध्वंस कर देंगे ये तुम्हारा, ये ध्यान रखो। हमारे कर्म हमारे माँ बाप सासू को पसंद नहीं थे, और इनका क्या होगा? अभी समय है, बच्चों को लाइए, अनुशासन दीजिए, संस्कार दीजिए। इनको कार की जरूरत नहीं है, हमारे देश को आज संस्कार की जरूरत है। संस्कार बच्चों में होना चाहिए। बड़ा दुख होता है। एक लड़की की हमने शादी करा दी, बड़ी अच्छी, हमारे मित्र थे, अच्छे स्कूल की पढ़ी थी, आगरा की, अब टीचर भी हो गई। लड़का बहुत सीधा है, न तो बाप भेजता है ना वो आती है, बच्चा भी हो गया। और बाप कहता है कि मेरा तो बच्ची बड़ी स्कूल की पढ़ी है। मैंने कहा मैंने इसको शिक्षा तो दी है, दीक्षा बिल्कुल नहीं। हाँ, और उसका तो यही हाल समझिए जैसे कोई पात्र हो, पात्र समझते हो, पात्र और सोने का पात्र हो और उसमें छेद हो तो क्या मतलब है? सोने का तो है पर पानी पीने के योग्य नहीं है। अगर पात्रता हमारे जीवन में नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अब देखिए अद्भुत वेश वंदन करते हैं राजन। आज अम्मा जी रोका भी नहीं तुमने, सुनाती कथा आज। अगर एक दिन भी सुन लेते ना जैसे ये सुन रहे हैं, इनका तो ऑपरेशन कर देंगे आज। मत तो हो गया क्या बाकी बात। एक ऐसी आप जैसे सुन के थे कथा और हम ही सोच करके सत्संग ऐसे हुए वो जीवन में गुरुदेव, हाँ दारू मीट की तो बात अलग रही, जीवन में